नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमने चैप्टर सेकंड का 3 वीडियो के अंदर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशन की। जो आपके सपोर्टेड मटेरियल के अंदर में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम के अंदर में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, उनके ऑप्शनों की भी बात करेंगे। आओ देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी श्रृंखला। अब बाहरी श्रृंखला आप पीछे पढ़ कर के आए हो, आपको ऐसे करके हिमालय बटा हुआ दिखाई दिया। अगर बाहरी की बात करता है, एक क्वेश्चन ना कंफ्यूजन वाला है ये। अगर बात करेंगे सबसे उत्तरी भाग, तब हम क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर उत्तरी की बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, अगर बाहरी की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। किसका? नीचे वाले पार्ट की। तो उसमें से जो इसके अंदर में क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी श्रृंखला, तो कौन सा? शिवालिक हिमालय है। सबसे निचली की बात करेगा तो कौन सा आ जाएगा? सबसे उत्तरी की बात करेगा तो हमारा आ जाएगा हिमाद्री हिमालय। कौन सा आ जाएगा? हिमाद्री हिमालय। सिम देखो, क्वेश्चन नीचे यही दे रखा है, हिमालय पर्वतमाला की उत्तरी श्रृंखला का नाम बताएं। क्या है? हिमालय पर्वतमाला की उत्तरी श्रृंखला का नाम बताएं। पहला नंबर हिमालय। तो उत्तरी श्रृंखला के अंदर में ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा हिमाद्री। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, आपके सपोर्टेड मटेरियल का क्वेश्चन है ये। देखो, जब बाहरी की बात करेगा तो आपको नीचे आना है, और जब उत्तरी की बात करेगा तो आपको क्या है, यहां की बात करना है, हिमाद्री हिमालय की। देखो, हिमाचल और शिवालिक के बीच बनी घाटियों को कहा जाता है, आपको पता है, शिवालिक पहाड़ी के नीचे में। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में बनी घाटियों को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसके नाम पर कुछ शहरों का नाम रखा गया है। क्या है? कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। इसके अलावा हिमालय पर्वत की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी सीमा से, इस वाले भाग से हमें पता है कि हिमालयन रेंज से 3 नदियां निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो क्वेश्चन क्या है, निकलती तो तीनों हिमालय से है, लेकिन ये है क्वेश्चन के अंदर में उत्तरी सीमा से, तो कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो मैं आपको पहले बताया था, एक बात दोबारा देखो। यहां से 3 नदियां निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीनों नदियां अपने साथ सिल्ट गंदगी लेकर के आएंगी और क्षेत्रीय इलाकों में छोड़ेंगी। तो ये जो उत्तरी मैदान है, ये किससे बना हुआ है? जलोढ़ है। कैसा है? जलोढ़, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़। ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइज है, तो कैसी है ये? जलोढ़ मृदा है। दूसरा देखो, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? कौन सा? इसमें से सिंधु की सहायक नदी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? तो ये आप इस चैप्टर के अंदर में मेंशन नहीं किया गया है, बस ये बताया गया है कि नदियां निकल करके आती है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, तो उसके अंदर में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप ध्यान रखो, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक क्या होता है? जो मुख्य नदी के साथ बीच में नदियां मिलती हैं वो क्या कहलाएंगी? सहायक नदियां कहलाएंगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन,
देखो, निम्न में से कौन सा तथ्य पश्चिमी घाट आपको तीसरी क्लास के अंदर में इस वीडियो के मैं इनके बारे में बात की, कौन सा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखो इसके बारे में, पश्चिमी घाट के विषय में, इसके बारे में सही है कौन सा, पश्चिमी ही है ना, तो पश्चिमी घाट के विषय में क्या सही है। देखो यह दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाता है। दूसरा, यह सतत और नियमित किनारा बनाता है। तो देखो पश्चिमी घाट है तो पूर्वी किनारा कैसे बना देगा, तो क्या होगा, तो ये दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाएगा ना, तो ये पूर्व गलत है। अच्छा ये कैसा है, सतत और नियमित है, तो बी सही है, ये क्या है गलत है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, निम्न में से कौन सा तत्व पश्चिमी घाट के विषय में सही है। तो उपरोक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं, ये वाला तो सही है पर ये वाला गलत है, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यहां पे क्या कर दोगे आप, पश्चिम कर दोगे तो सही हो जाएगा। देखो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अब देखो पश्चिमी घाट कौन सा, ये वाला है, पूर्वी घाट कौन सा, ये वाला है। देखो मैप के अंदर में आपको देखने को मिल रहा होगा। दो है, हमने बात किया था, एक है महेंद्रगिरी और एक है अनाईमुडी। तो यहां पर हमने क्या देखा था, पश्चिमी घाट के अंदर में, पश्चिमी घाट का ना, पश्चिमी घाट के अंदर में, तो यहां हमने देखा था अनाईमुडी और यहां देखा था हमने महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट के अंदर में महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट के अंदर में कौन सा आ जाएगा हमारा, अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय पठार किस मृदा से बना है, मिट्टी, ये वाला हिस्सा मैंने बताया था वॉल्केनिक है ये, तो यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलेगी, तो क्या होगा आंसर हमारा, बी। बच्चे क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर में देखा था, ये क्या है, लक्षद्वीप और दूसरा क्या, अंडमान निकोबार। ये बीच में अंतर पूछ रहा है, तो क्या है ये द्वीप समूह प्रवाल से बना हुआ, प्रवाल में आपको बताया था कि समुद्र अरब सागर के अंदर में एक जीव पाया जाता है, उस जीव का अवशेष है वो धीरे 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 इकट्ठा हो गया, वो पानी से ऊपर आ गया, वही क्या बन गया, द्वीप। वो बहुत सख्त होता, मजबूत होता है। तो किससे बना है, प्रवाल क्या है, जीवों का अवशेष है। कहाँ पे, ये अरब सागर में है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है, बस इतना ही है। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है क्या है, कवारती है। कहाँ पे, राजधानी भी है, प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह में पेड़ पौधे और जंतुओं की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जीवों के अंदर में विविधताएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ पे, लक्षद्वीप के अंदर में। दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, तो क्या है ये, कहाँ पे है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर में है ये, और ये दो भागों में बटा हुआ है, एक है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार। ये द्वीप समूह कैसा है, जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माना जाता है, बताया निम्नजीत पर्वत का ऊपरी हिस्सा है। इसकी जलवायु विषुवतीय है, वहां पर भी हमने बात किया था। इस द्वीप समूह में पादप, पेड़ पौधे और जंतुओं की बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर इसकी प्रशासनिक, तो पूरा का पूरा प्रशासन कहां से चलाया जाता है, पोर्ट ब्लेयर से। ये कुछ इंपॉर्टेंट जहां मैंने सर्कल किए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो, हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप है, इस कथन का विश्लेषण करें कैसे।
हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप है। कैसे वरदान है भारत के लिए? कैसा वरदान है, क्या वरदान है? ये आर्थिक महत्व की बात कर रहा है, सामाजिक महत्व की बात कर रहा है, या सांस्कृतिक महत्व की बात कर रहा है, या प्रशासनिक महत्व की बात कर रहा है? क्या क्या इसने क्या किया है भारत के लिए? तो प्राचीन काल से ही इन पर्वतों का महत्व रहा है। तो आपके किताब के अंदर में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये पहला नंबर क्या है? भारत को अविभाजित सीमा प्रदान करता है, एक बाउंड्री प्रदान करता है। अगला क्या है? मानसूनी हवा। आपको पता होगा जब अरब सागर से मानसून चलता है तो मई जून, कब? जून जुलाई में, एंड जुलाई। तो हवाएं क्या है? अरब सागर से क्या है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। क्या है? पश्चिम और दक्षिण से जब अरब सागर से हवाएं चलती हैं ऐसे, तो हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके ये उधर नहीं जाती हैं, पुनः वापस लेकर के आती हैं। तो भारत को खूब सारा वर्षा प्राप्त होता है, इसके लिए क्या, खेती के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये दूसरा, तीसरा क्या है? सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है। तो कहने का मतलब क्या है? इन्हीं हिमालय से बहुत सारी नदियां निकल करके आती हैं। जल है तो जीवन है। कैसा जल? अच्छा स्वच्छ जल। तो हिमालय क्या करता है? हमें जल प्रदान करता है। इसके अलावा सुंदर घाटियों और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय, शेल्टर भी प्रदान करता है। तो बहुत सारे जीवों को आश्रय भी प्रदान करता है। तो कुछ ये पॉइंट आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, ये लूनी नदी कहाँ बहती है? तो भारतीय मरुस्थल के अंदर में, राजस्थान से निकलेगी, कहाँ पे? कच्छ रण में जाके समाप्त हो जाएगी। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा के अंदर में है। अब उड़ीसा देखो, पश्चिमी तट का भाग है या पूर्वी तट का भाग है? तो उड़ीसा कहाँ पे? पूर्वी तट का भाग है, उस साइड में पड़ेगा, इधर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 सपोर्टेड मटेरियल के अंदर में, कवारती किस किस स्थान का मुख्यालय है? तो अभी आपने पढ़ा था, कवारती कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर में, उसका प्रशासनिक मुख्यालय है। ये देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन दे रखा है मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल की जलवायु शुष्क हाँ होती है, वनस्पति कटीली वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष, देखो यहाँ पे गलत टाइप है, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर नहीं, केवल 15 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और जब वर्षा ही नहीं होती है तो जब भी तो वहां की वनस्पति शुष्क और कटीली हो रही है। तो क्या है? कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए। अब निम्नलिखित को, निम्न में से विकल्प है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। अच्छा, इनमें से हमें बताना है कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो कौन सा है? दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, पश्चिमी घाट या मालवा का पठार है? तो क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा विकल्प प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? दक्कन का पठार तो है, एक इसमें है, एक सब में है, सब में है। छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को छोड़ो, एक दो तीन किसमें है? एक दो तीन ये रहा इसमें। नीचे दिए विकल्पों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को पहचानिए। कौन सा है? हिमालय की बाहरी श्रृंखला क्या कहलाएगी? यह दून नामक घाटियां हैं। इसके बारे में बात कर रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को पहचानना है। हिमालय की बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है?
क्या कहलाएगी? शिवालिक। क्या कहलाएगी? शिवालिक। निम्न में से कौन से विकल्प, अच्छा एक मिनट, हाँ, निम्न में से कौन से विकल्प पश्चिम तटीय मैदान की मुख्य विशेषताओं को अंकित करता है? पश्चिम तटीय मैदान, तो पश्चिम तटीय और पश्चिम तट और अरब सागर के मध्य स्थित है। इसके बारे में पश्चिम तटीय मैदान की, ये है पश्चिम, तो किसमें है ये? पश्चिम, तो अरब, हाँ, तो यहाँ तो अरब सागर है, तो पहला सही है। यह मैदान चौड़ा समतल है, ये बोल रहा चौड़ा नहीं, चौड़ा नहीं है, ये पतला चौड़ा ये है, दूसरा गलत हो गया। यह मैदान 2 भागों में बटा है, नहीं, ये मैदान कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में तुम्हारी किताब में, अब कुछ स्टैंडर्ड किताबों के अंदर में 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा देखो, तट के उत्तरी भाग को कोकड़, हाँ ये सही है, ये फर्स्ट और फोर्थ किसमें है? देखो फर्स्ट और फोर्थ, सी। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। गर्मियों की छुट्टी में आप एक द्वीप समूह का भ्रमण करने जा रहे हैं। गर्मी का समय है, आप किसी द्वीप पे जा रहे हैं, द्वीप पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो किसके बारे में बात किया जा रहा? जा रहे जो कि भारत के समीप है, भारत के पास में है, तो या तो अरब सागर हो सकता है, ओ सॉरी, या तो बंगाल अंडमान निकोबार हो सकता है, या तो वो लक्षद्वीप हो सकता है। तो क्या है वो? नीचे दिए गए कथन के आधार पर भ्रमण को पहचाना है। यह अरब सागर में है, तो अरब सागर के अंदर में क्या अंडमान निकोबार है? तो ये तो गलत हो गया, ये तो है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। श्रीलंका कहाँ पे? इंडियन ओशन में है। हाँ, ये 2 है, मालदीव और लक्षद्वीप। मालदीव हमारा पड़ोसी है, नेबर है, कंट्री है, लेकिन यहाँ पर बोला है गर्मियों की छुट्टी में एक द्वीप समूह का भ्रमण करने जा रहे जो भारत के समीप है, तो कौन सा? लक्षद्वीप है ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जा रहे हैं। इसको मिलान करना, मिलाओ। बरकान क्या होता है? बरकान वास्तव में मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। तो देखो कहां पे है बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। दुआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का भाग, दुआब, इसमें आ जाओ। तराई क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है। और क्या? दक्कन ट्रेप क्या है? काली मृदा वाला क्षेत्र को, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला भाग दक्कन का। तो क्या बनेगा हमारा? ए का थर्ड किसमें है? सब में है, इसमें। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी का 4, ए का थर्ड, बी, अच्छा यहाँ पे बी का सेकंड दिया है, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, ये। ठीक, यहाँ देखो, देखो गंगा के मैदान का विस्तार है। अच्छा, गंगा भारत में गोमुख हिमानी से उत्तराखंड से निकलती है। गंगा गोमुख हिमानी उत्तराखंड से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये पूछा हुआ है गंगा के मैदान का विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ? घग्गर और तीस्ता नदी कहाँ है? ये रहा, घग्गर और तीस्ता, और इसी क्षेत्र में बिहार है। बिहार का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ है।
बच्चों क्वेश्चन देखो, ये भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताएं, भारत के अंदर में जो है, और वो हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताएं और उसकी हाइट भी बतानी है हमें। तो देखो, अगर बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कहां पे है, नेपाल के अंदर में है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, नेपाल, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां पे है, ये नेपाल में। जिसकी हाइट की बात करेंगे, कितना है, कुछ किताबों के अंदर में 8,848, कुछ के अंदर में 8,850 मीटर। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेपाल के अंदर में इसको सागर माथा, सागर माथा, ठीक है, बर्फ की देवी, बर्फ की देवी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, बछेंद्री। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। बात करेंगे पहला मनुष्य व्यक्ति कौन है, तेंजिंग नोरगे। भारत से अगर हम बात करेंगे कौन है, अच्छा, संतोष यादव, संतोष यादव, ये 2 बार चढ़ चुकी है लगातार। देखो क्वेश्चन ये था भारत के अंदर में, तो जो ये कंचनजंगा आपको दिखाई दे रहा है 8,598 मीटर, कंचनजंगा, इसको बोलते गॉडविन आस्टीन या K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की बात करेंगे तब, लेकिन ये हिमालय का ही पार्ट है, ये भारत में पड़ेगा। इसके बाद में नंगा पर्वत 8,126। इसका सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट और नमचा बरवा। हाइट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। हाँ, कंचनजंगा का आप याद रख सकते हो, लेकिन इसको एक सीक्वेंस में याद करना, असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपके काम आएगा आगे भी। हिमाद्री की 5 विशेषता बताएं। इसकी, हिमाद्री की, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई, सबसे ऊंचे शिखर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो आप। इसको देखो, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला आपको दिखाई देगा सिंधु का मैदान, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। दूसरा, गंगा का मैदान, गंगा तथा उसकी सहायक नदियां। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, देखो ये देखो, उत्तरी मैदान को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो क्षेत्र जो सिंधु के कारण बना, वह क्षेत्र जो गंगा के कारण बना, वह क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र के कारण बना, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, तो सिंधु की सहायक नदी देखो, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। का मैदान जो अधिकतर दोआब, तो कौन से वाले में, तो सिंधु नदियों के द्वारा जो लैंड बन रहा है, भूमि बन रही है उसके सहायक के सहायक नदियों के द्वारा, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दोआब देखने को मिलेगा। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था दोआब का अर्थ क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोला जाता है। सेम ऐसे पंजाब, तो पंज प्लस में आब, पंज का अर्थ होता 5 और आब का अर्थ होता नदी। तो पंजाब के अंदर में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पंजाब। इन क्षेत्रों में भी दोआब ज्यादा देखने को मिलेगा। गंगा, घग्गर, तीस्ता, तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भारत कौन सा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
तथा कुछ भाग पश्चिम बंगाल का भी आता है। अब देखो दिल्ली किस में आता है, गंगा के मैदान में। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र देखो तो यहाँ पे नीचे तो असम का जो मैदान है, क्योंकि इधर से वो निकल करके आएगी कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी। सिक्किम वगैरह वाले क्षेत्र से होकर के भारत में एंटर करती है, यू आकार का शेप बना करके ऐसे आ जाएगी, यू आकार का शेप बना करके भारत में एंटर करेगी। कौन सा, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र विशेष रूप से असम का मैदान कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या था, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मोटे तौर और भी है बांटा गया है, आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आपकी किताब के अंदर में ये बात किया गया है। तो आप 3 याद रखना। अच्छा, इसकी विशेषताओं की बात करना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या देखा, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया, 3। अच्छा, इसकी खासियत बता दो। तो खासियत तो आपको पता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइज होंगी ये। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो विस्तार है इसी का देखने को मिलेगा भूमि के अंदर में। देखो, इस मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के कारण हुआ है। तो सबसे ज्यादा उत्तरी मैदान के अंदर के विकास के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, जो हिमालय से 3 नदियां निकल करके आती है उनका सबसे ज्यादा रोल है। कुछ रोल प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीपीय नदियां क्या होता है, मासिक मौसमी नदियां हैं। लेकिन हिमालय की जो नदियां हैं उसके अंदर में साल भर पानी रहेगा, तो उनको पानी ग्लेशियर से भी मिल जाता है, और दूसरा कहां से मिलेगा, बरसात से भी मिल जाएगा। इसका विस्तार, इसका उत्तरी मैदान का 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से, अच्छा मैंने आपको बताया था 40 से 320 किलोमीटर चौड़ा देखने को मिलेगा। कहीं पे चौड़ाई ये है, कहीं पे चौड़ाई ये है। यहाँ पे पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान क्या होगा, अत्यधिक, ये वर्ड याद रखना आपको, उपजाऊ, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे आपको जनसंख्या भी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आदर्श जलवायु चाहिए, यहाँ पानी होगा, बेहतर एटमॉस्फेयर होगा, लोगों की जीविका का साधन होगा, तो वही जनसंख्या भी देखने को मिलेगी। तो नॉर्दर्न इंडिया की तुलना में, साउथ इंडिया की तुलना में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा है, दिल्ली के अंदर में जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो उपयुक्त और आदर्श जलवायु और स्थिति चाहिए वो इन क्षेत्रों के अंदर में मिल जाता है। अगला देखो, यह मैदान भारत की सघन आबादी, देखो जो मैं आपको रिपीट किया वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इस मैदान की नदियां समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मैं आपको बताया था लास्ट टाइम में जब हम कोस्टल बाउंड्री को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर डेल्टा भूमि का निर्माण हो रहा था, कौन कर रहा था कौन नहीं। देखो, इस मैदान की नदियां समुद्र के किनारे डेल्टा का निर्माण करती हैं, यह क्षेत्र भी उपजाऊ होता है, तो डेल्टा वाला क्षेत्र भी इनका उपजाऊ होगा। क्या है, उत्तरी मैदान की ये विशेषता है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। क्या दिया है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन करें। बताया था ना, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कैसी है, ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार, मालवा, इन पठारों की विशेषता के बारे में बात करना, जो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये याद रखना है। कैसा है, ये एक मेज की आकृति की है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे है, ये कैसे बना हुआ है, ये आग्नेय सेल से, ये वाला पॉइंट, बस ये याद रखो आप, 3 पॉइंट आपके एग्जाम में लिखने में काम मदद करेगा। कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, मेज की शेप में है, इसकी आकृति ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगी। कैसे, रूपांतरित सेलों से और आग्नेय सेलों से बना हुआ है। इसके अंदर में इस क्षेत्र के 2 भाग है, एक नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग जो त्रिभुजाकार है, और दूसरा दिखाई देगा एक दक्षिण का पठार, जबकि उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसको इसी में छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड का पठार किसमें आएगा,
मध्य उच्च भूमि में। ये पॉइंट आप याद रखना। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बना सकता है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, मध्य उच्च भूमि का या फिर इसके उत्तरी भाग नर्मदा घाटी क्षेत्र का। आंसर क्या होगा, मध्य उच्च भूमि का। इसके अलावा इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में है, देखा जा सकता है जैसे मेघालय वाला क्षेत्र और कार्बी आंगलैंड का पठार। इतना मत ध्यान देना, ये वाला पॉइंट बस आप ये याद रखना, मेघालय वाला क्षेत्र। दोनों में क्या है, पश्चिम वाला जो भाग है यहाँ का, ये पतला है और ये क्या है, चौड़ा है। ये नियमित है, ये अनियमित है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदरगाह देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, कैसी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे, काली मृदा, क्योंकि वॉल्केनिक है तो काली मृदा, तो यहाँ पर कपास वगैरह का खेती देखने को मिलेगा। भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन करें, ये मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो। ये 150 नहीं है, ये 15 मिलीमीटर है। ये 15 मिलीमीटर है। जिस क्षेत्र में इससे कम वर्षा होगी वो क्या कहलाएगा, डेजर्ट कहलाएगा, मरुस्थल कहलाएगा। आपकी किताब के अंदर में मिस प्रिंट है, ये ध्यान देना। इस क्षेत्र के अंदर में वनस्पति बहुत कम पाई जाएगी। जब वर्षा ही नहीं हो रहा तो वनस्पति कहाँ से पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे मरुधान पाया जाएगा, जीवन पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान क्षेत्रों के अंदर में जीवन नहीं है, जीवन है। तो वो रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर में वह क्षेत्र जहां पे जीवन पाया जाता है उसको बोला जाता है मरुधान। इस क्षेत्र में नदियां कम जल होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। जब पानी है ही नहीं तो समुद्र तक कहां पहुंचेगी। लेकिन भारत के थार के अंदर में केवल एक नदी बहती है जैसलमेर वाले क्षेत्र के अंदर में, जिसका नाम है लूनी नदी, और वो भी गुजरात के अंदर में जाकर के गायब हो जाती है, और वही उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान के बारे में आपको बता रखा था। बरकान क्या होता है, बरकान वास्तव में डेजर्ट क्षेत्र के अंदर में अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या बोला जाता है, बरकान बोला जाता है। इसके अलावा लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है।